बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की किताब है सफ़र हयात। उनमें एक चैप्टर है उनका बेखबर इंसान। तो उसमें थोड़ा सा उन्होंने बॉलीवुड का ज़िक्र किया है, बम्बई का ज़िक्र किया है, फ़िल्म इंडस्ट्री का ज़िक्र है। तो एक सबक है, तो वो बताते हैं राजेश खन्ना थे हमारे बहुत मशहूर इंडियन एक्टर। तो उनके बारे में बताते हैं कि राजेश खन्ना इंडिया के वाहिद ऐसे एक्टर थे जिन्हें सुपरस्टार का ख़िताब मिला था, लक़ब मिला था। वो इंडिया के वाहिद सुपरस्टार एक्टर थे। कहते हैं कि उन्होंने 106 फ़िल्मों में बतौर हीरो के काम किया था। 1966 में उनकी जब डेब्यू पहली फ़िल्म थी, तो उन्होंने आखिरी ख़त एक फ़िल्म बनाई थी और हैरत की बात थी कि पहली फ़िल्म ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए मुंतखब हुई थी। उसके अलावा उन्होंने बहुत से अवार्ड हासिल किए। थर्ड सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, पद्माश्री, उन्होंने वो हासिल किया था। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन्होंने किया था। एक राइटर हैं यासिर उस्मान, उन्होंने किताब लिखी है इंडियाज़ फर्स्ट सुपरस्टार राजेश खन्ना। तो उनका असल नाम जतिन खन्ना था, फ़िल्मी नाम राजेश खन्ना था। वो अपनी फ़िल्मी दुनिया की बुलंदियों पर इतने थे कि कहते हैं कि 70s के दौर में सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर थे। वो 87 तक अपने हाईएस्ट पेड से चले हैं। 80 से 87 तक हालांकि अमिताभ बच्चन भी एक्टर रहे हैं, मगर राजेश खन्ना को ये खिताब हासिल था कि वो हाईएस्ट पेड, हाईएस्ट एक्टर और सुपरस्टार रहे। अब मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब कहते हैं कि जब वो अपनी उरूज की बुलंदियों पर पहुँचे थे, शोहरत की बुलंदियों पर, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं खुदा के बाद दूसरी सबसे मज़बूत हस्ती हूँ। अब कहते हैं कि हैरत की बात है कि वो 1942 में पैदा हुए थे और एक दूसरी इंटरनेशनल शख्सियत भी 1942 में पैदा हुई थी और वो थी मोहम्मद अली किले। मोहम्मद अली किले को ये एज़ाज़ हासिल था कि इंटरनेशनल चैम्पियनशिप उनके ख़िताब में आई थी। वो दुनिया के वर्ल्ड लेवल के चैम्पियन प्लेयर माने जाते थे। बहुत से मुकाबले हुए, बहुत से उन्होंने इनामात जीते। कहते हैं कि बॉक्सिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम था। उनकी भी यही बदकिस्मती बकौल मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब के कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, आई एम ग्रेटेस्ट। मैं दुनिया का बादशाह आलम हूँ और मैं ग्रेटेस्ट हूँ। कहते हैं कि मगर इन दोनों के अपने दावों के बरक्स इन दोनों का हशर हुआ। क्या हुआ कि राजेश खन्ना को एक ऐसी बीमारी लाहक हो गई जिससे वो पूरा हड्डियों का ढांचा हो गए और पूरे 10 साल वो उस ढांचे पे चलते रहे और सिसकते रहे। हालत ये हो गई कि उन्हें व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा। जो इतनी बड़ी हस्ती का दावा करते थे, वो अपने जिस्म पर कंट्रोल नहीं कर सकते थे और 2012 में 69 ईयर्स की उम्र में वो दुनिया से चल बसे। दूसरी शख्सियत मोहम्मद अली किले, कहते हैं कि वो 10 से 12 साल तक पार्किंसन जो आदमी अपने जिस्म पर कंट्रोल नहीं करता, उस बीमारी में मुब्तला हो गए, व्हील चेयर पर बैठ गए, अपने जिस्म पर कंट्रोल नहीं रहा। जो शख्स कहता था आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द वर्ल्ड लेवल हिस्ट्री प्लेयर, तो वो शख्स एक व्हील चेयर और लोगों का मोहताज हो गया और वो 2016 में डेथ हो गया। अब मौलाना साहब कहते हैं कि कुरान शरीफ में है कि अकरमिन, ये इंसान की ऐसी नफ्सियात है जो उसके बरक्स चलता है। इंसान के अंदर एक ऐसी खुदी है, एक ऐसा तकबर है, एक ऐसा गुरूर है। थोड़ा सा पैसा, थोड़ी सी शोहरत, थोड़ा सा नाम अगर उसके वजूद में दाखिल हो जाए तो वो सब कुछ भूल जाता है। उनकी एक कोटेशन है मौलाना साहब की, कहते हैं कि इंसान मौत की तरफ चल रहा होता है मगर वो ये समझता है कि दुनिया में कामयाबी की तरफ दौड़ रहा है और उसकी आखिरी सांसें उस तक आ पहुंचती हैं। तो कहते हैं कि दुनिया में जो आदमी रहकर अपनी आजिज़ी से काम नहीं लेता और तकबर से काम लेता है, तो उसका हशर वो हड्डियों का ढांचा बन जाता है, व्हील चेयर का सहारा बन जाता है और वो दुनिया से फिर चला जाता है। इसलिए मौलाना साहब कहते हैं कि ज़िंदगी में जब भी आपको शोहरत, नाम, पैसा, उरूज, मर्तबा, इज़्ज़त मिले, तो आप आजिज़ी से काम लें, ना कि तकबर से काम लें। ये बेखबर इंसान नहीं जानता कि उसका अंजाम क्या है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।